हेलो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में। ये आपका क्लास 12th में आपका चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में केवल रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्लास 11th में आपका चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें भी रिलेशन है। तो यहाँ पर हम वही क्लास 11th और 12th के जो रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पर इन वन शॉर्ट वीडियो में रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका रिलेशन जो है, यहाँ पर हम पहले ही से चीज़ों को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो लिख दिए हैं। तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन के लिए क्या चाहिए, तो हमें टू नॉन एम्पटी सेट चाहिए। ठीक है, नॉन एम्पटी सेट का मतलब ये हुआ कि जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दो नॉन एम्पटी सेट है ए और बी, तो देन रिलेशन आर, ये जो हमारा रिलेशन आर कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, मतलब रिलेशन आर अगर ए टू बी होगा तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, अगर बी टू ए होगा तो बी टू ए होगा तो बी क्रॉस ए का हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, इसको हम मैथ में सिम्बॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। ये आर का मतलब रिलेशन सच डेट ये कैसा है जी, ए टू बी है। इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन आर कहाँ से कहाँ, ए टू बी है। ठीक है, अगर रिलेशन आर ए टू बी है तो ये रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी का। ओके, अगर रिलेशन आर ऐसे बी टू ए होगा, इसका मतलब ये रिलेशन आर सबसेट किसका होगा, तो बी क्रॉस ए का होगा। क्यों, एक चीज़ जानते हैं कि हमारा ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा ऑर्डर ये बराबर नहीं होता, इसमें जो हमारा ऑर्डर पेयर बनता है ए क्रॉस बी में, ये क्या, पहले ए का एलिमेंट आता है फिर बी का एलिमेंट आता है, और इसमें क्या बनता है, पहले बी का आता है फिर ए का आता है, इसलिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट नेक्स्ट देखिए, ये रिलेशन इफ रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा रिलेशन आर जो है ए टू बी है, एंड ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है ना, और ये रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों होगा। इसका मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, मतलब ए जो है, ये जो ए है वो बी से रिलेटेड है, कौन सा, रिलेशन आर के द्वारा। ओके, अब इस पूरे लैंग्वेज को हम लोग सिम्बॉलिकली लिखते हैं। मैथ्स में क्या होता है, लैंग्वेज नहीं होता है, सिम्बॉल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे कर लेंगे, तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन ये देखिए, ये इसका मतलब ही हो गया क्या कि रिलेशन ये ए जो है स्मॉल ए वो बी से रिलेटेड है बाय रिलेशन आर। ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पर कि ये आपका रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ये रिलेशन आर हमारा सबसेट है ए क्रॉस ए का। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन आर हमारा ए टू ए है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए है। ओके, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन ऑन ए। अब ये चीज़ समझो, यहाँ पर अगर आपका ऐसे लिखा है रिलेशन, जैसे ये समझो, तो इसका मतलब आप क्या पढ़ते हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ए होगा तो ये कहाँ से कहाँ हो गया, बी टू ए हो गया। अगर यहाँ ए ही होगा तो ये रिलेशन कहाँ से कहाँ होगा, ए टू ए ही होगा। तो इसको हम तो ऐसे ये भी तो कर सकते हैं कि ये सबसेट होगा, क्या होगा, ए क्रॉस ए, सबका मतलब एक ही होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ये, और इसको ये भी चीज़ लिख सकते हैं क्या, ये दैट इज कि हमारा आर क्या होगा, आर इज अ रिलेशन ऑन ए। ये ज़्यादातर लिखा होता है, अगर कहीं लिखा है कि आर इज ए रिलेशन ऑन ए तो आपको समझना है कि रिलेशन क्या है जी, ए टू ए है। अगर ऐसे बोला जाए कि एन, इसका मतलब कि रिलेशन हमारा एन टू एन है, एन नेचुरल नंबर हो गया। अगर ऐसे बोले कि ये आई इंटीजर, तो रिलेशन हमारा क्या है जी, आई टू आई है। समझ में आई बात है, तो ये सिम्बॉलिकली बहुत ही
इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको समझना होता है। तो हमने ये रिलेशन के बारे में समझा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रिलेशन को। देखिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियर देखिए, यहाँ पर हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला रिप्रेजेंटेशन होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो पहले रोस्टर फॉर्म के जान लें, जैसे सेट में, ठीक है ना, रिलेशन भी एक तरह का सेट ही है, ठीक है ना, बशर्ते ये दो ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट के बीच में ये रिलेट करता है, ठीक है। मतलब ये है दो सेट के बीच का रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप एक फैमिली ये है और दूसरा फैमिली बी है, यही ना। तो जैसे मान लीजिए कि ए हुआ और एक बी फैमिली है, तो एक फैमिली में आपका एलिमेंट होगा, मतलब कि उसके मेंबर हो गए। बी फैमिली में भी ऐसे मेंबर हो गए। अब जैसे मान लीजिए कि ए का रिलेशन बी से है और वन का रिलेशन बी से और टू का रिलेशन सी से। ये क्लियर दिख रहा है कि इस वन का रिलेशन फैमिली ए के एलिमेंट वन का फैमिली बी के एलिमेंट बी के साथ रिलेशन है, ठीक है। और ये जो है आपका टू का सी के साथ रिलेशन है। अगर इसको हम क्या कर दें, ऐसे लिख दें, ठीक है, इसके ऑर्डर पेयर को हम लिख दें, तो ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ओके। अब जैसे यही चीज़ें हमारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ पर समझाते हैं कि इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में क्या करते हैं हम, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स बिलोंग टू आर। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशन आर के बिलोंग जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है ना, जितने भी रिलेशन आर के बिलोंग जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसको क्या करेंगे, एक सेट के रूप में हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ए आर हमारा एक रिलेशन है और रिलेशन कहाँ से कहाँ जी, सेट ए टू सेट बी है। अब सेट ए है, इसके ये एलिमेंट है, सेट बी है, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है ना, ये रिलेशन आर। अब रिलेशन आर है क्या, रिलेशन आर तो बता दिया कि हमारा ए टू बी है, सेट ए भी दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। अब आर रिलेशन है क्या, ये तो पता होना चाहिए। कहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ इसका मतलब डिफाइन किया है, स्मॉल ए रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। तो ये क्या है रिलेशन हमारा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। इसको मैं से यहाँ से ये, तो यहाँ से ये भी हो सकता है। रिलेशन क्या है जी, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अब ये स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी क्या कर रहा है, सेट बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके। अब चलिए, अब यहाँ पर मेंशन, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे जो इस रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है, उसको सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। चलो, अब सेट ए में पहला एलिमेंट हमारा -3 है, तो यहाँ पर -3 रखे तो कितना हो जाएगा, तो -3, तो बी कितना आ जाएगा आपका, बी आपका कितना आ जाएगा, 9 आ गया, ऑर्डर पेयर बन गया। अच्छा, अगर -2 रखे तो ए स्क्वायर, तो बी कितना आ जाएगा आपका, 4 बन गया, ऑर्डर पेयर हो गया। ये आपका एलिमेंट हो गया, एक ऑर्डर पेयर, इस रिलेशन का ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 रखे तो 1 हो गया, फिर 1 रखे तो 1 हो गया, 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 रखे तो आपका 9 हो गया। तो जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सभी ऑर्डर पेयर को हमने लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये चीज़ें यहाँ पर किया हुआ, देखो सब चीज़ यहाँ पर बताया हुआ, ओके। तो ये आपका कैसा हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हम कर लेंगे आगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या होता है कि हमें बताना होता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है आपका ये, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का रहा इस फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम क्या करते हैं, सेट ए टू सेट बी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, एज ए, किस तरह से, इस फॉर्म में, देखो देखो, इस फॉर्म में
इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या होगा, एक जनरल हमें क्या बताना होता है जी, ऑर्डर पेयर दिखाना होता है। जैसे ए और बी, ये देखो ये एक ऑर्डर पेयर हुआ जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है जनरल। अब ये स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है। एंड द रूल विच रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, और वो रूल वो रिलेशन हमें बताना पड़ता है कि जो एलिमेंट ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा रूल है, कौन सा नियम है, ठीक है ना, वो चीज़ें हमें बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल लेकर देखते हैं, आपको एग्जांपल यहाँ पर समझाते हैं। एक रिलेशन आपका आर है, ये रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी है। सेट ए टू सेट बी जो रिलेशन दिया हुआ है, ये देखो ये आर हमारा रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ऑर्डर पेयर है, रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है, ठीक है ना। मतलब कि ये पहला एलिमेंट सेट ए का है, ये जितना भी एलिमेंट किसका है, सेट ए का है। ये दूसरा एलिमेंट किसका है, सेट बी का है, क्योंकि रिलेशन हमारा कहाँ, ए टू बी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें यही बताना है कि ये इसके बीच में क्या रिलेशन है, हमें बताना है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, और इसके बीच में क्या रिलेशन है। सबके बीच में एक ही रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग रिलेशन बताएं, कॉमन रिलेशन हमें बताना होगा, और उसी चीज़ को हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेट बिल्डर फॉर्म में। तब ध्यान से देखो इन सबके बीच में क्या है, ये 1 है तो यहाँ पर 1 आया तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 4 है तो 1/4 है। इसका मतलब क्या देखिए कि अगर ये ए और बी है, इसका मतलब रिलेशन ये बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, तो रिलेशन हमारा है कि b बराबर क्या है, 1/a। b बराबर क्या है, 1/a। देखो देखने से, ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि b क्या है, 1/a। चलिए इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ए बी ना लिखकर एक्स वाई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ए बी लिखेंगे, एक्स वाई लिख दिए, और एक्स वाई लिख दिए तो एक्स हमारा किसका एलिमेंट होगा, ए का, वाई किसका होगा, बी का। एंड रिलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 1/x। एक्स वाई भी लिख सकते हो ए और बी की जगह पर, ठीक है। तो अगर हम, तो देखो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर पेयर, और ये हम स्मॉल एक सेट ए को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी सेट बी को, और ये आपका रिलेशन हो गया, बस यही बताना होता है। उसी तरह से एक्स वाई में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का, ओके। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है ये कि वी कैन नॉट राइट एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। सभी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्लियर हो जाए। और जैसे मान लो कि कोई आपका रिलेशन है, जिससे यहाँ पर मान लिए एन टू एन है आपका रिलेशन, ठीक है, और आपका इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 और 8 3 और 27 4 और 64 5 और 125 ऐसे 100 ऐसे दिया हुआ है। अब ये तो तुम्हारा रिलेशन जो है वो एन टू एन में है, और ये कैसा है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब इसको हमें स्टेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या रिलेशन है। 1 1 के बीच में, 2 8 के बीच में, 3 27 के बीच में, 4 64 के बीच में, चेक करना पड़े। क्या देख रहे हैं कि इस क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, और 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125। तब इसको जनरल ऐसे कर लेते हैं कि हमने मान लिया कि ये x, y हुआ, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। अच्छा, एंड रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा है कि हमारा y क्या है, एक्स क्यू के बराबर है, हो गया बस। y हमारा क्या है जी, एक्स क्यू के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में, ओके। आगे नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, तो मान लो कि आपका कोई रिलेशन आर है, ठीक है, ये रिलेशन हमारा आर है, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो डोमेन जो होता है, रिलेशन आर का जो डोमेन होता है, वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट होता है, या कोऑर्डिनेट बोलो,
जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, रिलेशन आर को जो बिलोंग कर रहे होंगे, उस ऑर्डर पेयर के जो जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। ओके, रेंज क्या होगा, अब रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होता है रिलेशन आर को ऑर्डर पेयर बिलोंग करने वाले ऑल सेकेंड कंपोनेंट जो होते हैं या कोऑर्डिनेट, उसको क्या बोलेंगे, रेंज। कोडोमेन क्या होगा, अगर रिलेशन ए टू बी है तो सेट बी हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। क्या हो गया, कोडोमेन। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो डोमेन ऑफ आर तो क्या हुआ, जैसे ये ऑर्डर पेयर है, जैसे स्मॉल ये जनरल फॉर्म में है, तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए है, तो पहला जितना एलिमेंट होगा देखो यही जनरल फॉर्म में ये, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया ये, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन। और रेंज क्या हो गया, इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ये देखो बी। ओके, अब जैसे समझें यहाँ पर, जैसे आपका कोई एक रिलेशन दिया है और ये ऐसे ऐसे समझिए, अगर आपका कोई रिलेशन यहाँ पर ऐसे दिया है ए टू बी, और रिलेशन यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया है ऐसे 1 2 2 3 3 4 4 5 और 6 7 ऐसे, तो ये रिलेशन हमारा किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। अगर हमें डोमेन निकालना हो, क्या निकालना हो, डोमेन, तो इस ऑर्डर पेयर का पहला, हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा या कंपोनेंट, जैसे ये 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 6, ये क्या हो गया आपका डोमेन। अगर हम रेंज की बात करें, अगर क्या बात करें, रेंज की बात करें, तो इसका सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, ये देखो हर एक ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है 2 3 4 5, ठीक है, और 7, क्या जी, 7, तो ये आपका हो गया रेंज। अब बात करेंगे, अगर हमारा कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन का, तो रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है, तो ये बी, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़, ये तो ऐसे हो गया, अगर डायग्राम के फॉर्म में कोई रिलेशन दिया हो तो भी वैसे पता कर सकते हो। अगर हमें डायग्राम के फॉर्म में, जैसे मान लो कि आपका रिलेशन जो है ए टू बी दिया, ऐसे डायग्राम में, ऐसे डायग्राम, ऐसे डायग्राम के फॉर्म में भी बता सकता है। अब जैसे यहाँ पर ए हो गया है, बी रिलेशन ऐसे दिखा दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है, जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब हमारा ऐसे रिलेशन दिया है ए बी के साथ, सी के साथ, डी और 5 ऐसे ई के साथ, तो क्लियर दिख रहा है कि रिलेशन हमारा ए टू बी है। अगर इसको हमें काला रोस्टर फॉर्म में, तो 1 का बी के साथ है, 2 का सी के साथ है, 3 डी के साथ है, 5 ई के साथ है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हमें ऐसे अगर करना होगा तो 1 बी के साथ रिलेशन बनाया, 2 सी के साथ बनाया, 3 डी के साथ बनाया और 5 ई के साथ बनाया। मतलब सेट ए में किसका किसका रिलेशन है, तो 1 2 3 5 का, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन। और सेट बी में माने इसका जो इमेज, तो बी सी डी ई, तो ये क्या हो गया, रेंज। और कोडोमेन क्या हो गया, केवल बी। समझ में आ रही है बात। तो अगर हमें ऐसे भी समझ लिए, ऐसे अगर हमें डोमेन, तो हो गया 1 2 3 5। अगर हमें पता करना हो रेंज, तो बी सी डी ई। अगर कोडोमेन, तो सेट बी। ओके, तो ये हो गया आपका क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपने 11th में पढ़ा था इतना। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन 12th में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन दिया हुआ आपका। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें जो 12th में पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है जी, आपका एम्पैथी, जिसको वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। ये आपका एम्पैथी और वाइड रिलेशन है। क्या होता है जी, ध्यान से देखिए। एम्पैथी और वाइड रिलेशन का मतलब जिसमें कोई भी कोई रिलेशन ना हो, मतलब क्या होगा, फाई सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है ना।
फाई इज ए रिलेशन ऑन ए कॉल्ड द एम्प्टी और वाइड सेट, माने किसी तरह का रिलेशन ना हो। सेट ए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रिलेशन हमारा ए टू बी है और ए और बी के बीच में किसी भी एलिमेंट का ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? वाइड सेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? वाइड सेट। मतलब इसमें जो हमारा आर क्या हो जाएगा? सिंपल, कोई यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि फाई जो हो गया वो सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगर ये ए टू ए रिलेशन हो तो ये हो जाएगा फाई ए टू ए। ओके, तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, सेट ए टू ए में कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला तो क्लियर, आ गया दूसरा। दूसरा हम क्या है जी? यूनिवर्सल रिलेशन। नाम ही यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कि पूरी की पूरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? ए क्रॉस ए सबसेट किसका हो? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए हमारा क्या हो गया? इज अ, ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन ए। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई रिलेशन है जी ए टू ए, तो सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ है। ठीक है ना? या इसको ऐसे लिखे, रिलेशन आपका ऐसे ए टू बी है, तो सेट ए का सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के साथ है। मतलब आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए सबसेट है फिर ए क्रॉस ए का, ये पूरा ऑर्डर पेयर अगर इसमें होगा, इसका मतलब कि जितना भी ऑर्डर पेयर हो बनेगा, ए क्रॉस ए का जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा उस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, सभी के सभी कर रहा है, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी, यहाँ पर देखो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जिसको हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे, आई ए से। तो ये रिलेशन क्या होगा? खुद का खुद के साथ रिलेशन, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन है, देखो, और स्मॉल ए किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए का। इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। वनली यहाँ पर होना चाहिए, जैसे आप समझें, यहाँ पर इसको समझाते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी, मान लो कि कोई एक सेट है, यहाँ पर 1 2 3 है, और हमारा कोई रिलेशन हमारा ए टू ए है, और रिलेशन यहाँ पर दिया होगा ऐसे 1 1 1 2 और 2 2 और 3 3। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, वनली। इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए और कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, हाँ। अब बोलोगी सर अगर ऐसे हो तो, अगर ये 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 होगा, इसके साथ ऐसे 1 2 दे दिया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखें, तो ये आपका, अब इसके बाद जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन आर है ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए का मतलब क्या हुआ कि रिलेशन आर हमारा ए टू ए है, ऑन सेट है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो बाय रिलेशन आर, जो भी रिलेशन हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तो अब बोलोगी सर आइडेंटिटी भी तो वही है, तो आइडेंटिटी में क्या वनली था? वनली, कि वनली जो है एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ वनली, इसमें वनली नहीं है, इसके अलावे भी होगा तब भी हो सकता है। मतलब कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ओके, अब इसको यहाँ से समझिए यहाँ पर ये चीज़ें कि अगर ये है, अगर ए और ए बिलोंग कर रहा है तो उस रिलेशन को, और हमारा ये सेट ए को बोलते हैं, इस रिलेशन को आर को क्या बोलेंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव। ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल, जैसे सेट ए आपका है,
1 2 3 और 4 लिए, ठीक है, एग्जाम्पल। और हमारा रिलेशन ए टू ए ही होगा, माना ए क्रॉस ए मतलब फ्रॉम ए टू ए ही। और रिलेशन आर आपका ऐसे लिखा हुआ है क्या, जैसे 1,1 और 2, ये 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, बस चेक करना है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। तब देखो रिलेशन हमारा ए टू ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, हाँ। 2 है तो 2 का 2 के साथ है, हाँ। 3 है तो 3 का 3 के साथ है, तो हाँ। 4 4 है तो हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्या ये आइडेंटिटी होगा, नहीं, क्योंकि ये मौजूद है। तो प्रत्येक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है। ओके, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक क्या होता है, ये देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन वही रिलेशन आर ऑन सेट ए, मतलब ए टू ए रिलेशन है, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ। जैसे मान लो कि ए बी, मान लो कि ये ऑर्डर पे रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी ए बी, इसका रिवर्स करो, बी ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, तो ही उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। मतलब कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो बी और ए के भी बीच में वही रिलेशन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब कोई आपका सेट है, जैसे 1 2 3 है, और आपका रिलेशन हमारा क्या है जी, ए टू ए, और रिलेशन आर क्या है, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है 1 2 2 1 3 2 3 और 3 2, ये दिया हुआ है। अब चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है सिमेट्री के कि अगर ये बिलोंग कर रहा है तो देन ये करना चाहिए, इफ़ ये, तो देन अगर ये रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो ये करना चाहिए, तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,2 है, तो 1,2 है तो क्या 2,1 है, हाँ, मतलब 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, बस। तो 1,2 है तो 2,1 है, तो हाँ। 2,3 है तो क्या 3,2 है, तो हाँ, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक। कैसा हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर है, आगे देते हैं ट्रांजिटिव। यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर रिलेशन आर ऑन सेट ए, वही कि रिलेशन आर हमारा क्या है जी, ऑन सेट ए मतलब ए टू ए है, ठीक है, टू सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ़ एंड ओनली इफ़। देखो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि ए, ये ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर को, एंड ये ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो अगर ये दोनों रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लिए कि ए और बी रिलेट कर रहा है रिलेशन आर से, एंड बी और सी रिलेट कर रहा है रिलेशन आर से, इफ तो देन ए और सी रिलेट करना चाहिए आर से, होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो ये होना चाहिए, तो ही ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं। ओके, जैसे हम एक रेखा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आपका एक सेट ले लिए इस तरह से 1 2 3 ऐसे ले लिए, हमारा रिलेशन ऐसे है ए टू ए है, और आर हमारा यहाँ पर ऐसे लिखे हैं 1 2 2 3 3 2 1,3 ऐसे। लो क्या देखोगे, ये आपका है, जैसे यहाँ पर देखो, और ये सभी इस यानी इसी का एलिमेंट होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन ए टू ए है, मतलब कि सेट, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए को ही बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए को ही बिलोंग करेगा। तो देखो यहाँ पर 1 और 2, 1,2, जैसे 1,2 किसको बिलोंग कर रहा है, आर को,
एंड 2,3 भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। जैसे यहाँ पर 1 है और 2 है तो 1 2, अब 2 यहाँ पर है तो 2 से देखो 2 और 3 है, तो ये दोनों कर रहा है, तो हमें और क्या करना चाहिए, तो ये होना चाहिए कौन, 1,3 होना चाहिए, मतलब ये और ये करना चाहिए, है, हाँ है। तो अगर ये है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर नहीं होता तो नहीं। इसी तरह से सब चेक करते हैं, क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट है चेक करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ये कंडीशन हम चेक करते हैं, तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है हमारा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे मान लो कि कोई रिलेशन आर है ऑन सेट ए, तो उसको इक्विवेलेंस बोलेंगे इफ़ वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों रिलेशन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई एक सेट है, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पर हम लिखे रिलेशन आर ए टू ए, मतलब रिलेशन आर ऑन ए, और रिलेशन आर हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3 1 3 3 1 3 2 चलो ये हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये जो रिलेशन है आर, ये हमारा इक्विवेलेंस है कि नहीं। तब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ये देखो यहीं पर समझा देते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए और ए किसको बिलोंग कर, रिलेशन आर को। मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4। 1 1 है, हाँ, 2 2 है, हाँ, 3 3 है, हाँ, 4 4 है, हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। पहला तो ये हो गया कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर ऐसे समझा देते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है जी, हमारा ये 1 1, मतलब कि ये होना चाहिए ए कोमा ए किसको होना चाहिए, और ए सेट ए को बिलोंग करे। इसका मतलब यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 आर को है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, पहला हो गया। अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक के बारे में करना है। किसके बारे में, अगर हमें सिमेट्रिक देखना है तो सिमेट्रिक में क्या होता है, यहीं पर समझाते हैं सब। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए और बी, मान लिया आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी और ए भी करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। अब चेक करो यहाँ पर 1 2, जैसे 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 कर रहा है, 2 1 हाँ कर रहा है, देखो 2 1 2 कर रहा है 2 1। अब देखो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 को नहीं देखना है। अब 2 3, देखो 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 3 2, हाँ 3 2 कर रहा है, ये भी सही है। 1 3, अगर आपका 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है जी, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक भी है। तो हो गया। अब चेक कर लेते हैं क्या, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, जो देखो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है कि मान लो कि ए और बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, एंड
बी और सी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो देन ए और सी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, ये मान लिए, तो देन ये होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 को नहीं चेक करना है, जैसे 1 2, तो 2 के साथ देखो 2 1 है, 1 2 है तो 2 1 है, तो 1 1 कर रहा है, देखो जैसे 1 2 है और 2 1 है, तो क्या करना चाहिए, 1 1 कर ही रहा है, ठीक है। अब आगे और देखो 1 2 तो 2 3 है, यहाँ पर देखो 1 2 और 2 3 है, तो क्या आना चाहिए, 1 3 कर रहा है, 1 3 हाँ कर रहा है, देखो 1 2 के साथ अब नहीं है, अच्छा 1 2 2 2 है यहाँ पर, ये भी देख लो, हाँ इसमें तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो आएगा ही आएगा। अब 2 1 इसमें चेक नहीं करना है, तो 1 3 है यहाँ पर, देखो 2 1 आर को बिलोंग कर रहा है एंड 1 3 भी कर रहा है, तो 2 1 कर रहा है, 2 1 देखो कर रहा है, यहाँ पर 2 1 है, मतलब ये है 2 1 है, ओके। तो 2 1 और तो किसी के साथ नहीं है, उसके बाद इसको चेक नहीं करना है, 2 3 3 1, देखो 2 3 और 3 1, तो 2 3 3 1 के बाद क्या बनेगा, इससे ये बनेगा 2 1, क्या 2 1 है, हाँ है, तो ये भी है, चलो आगे 2 3, उसके बाद देखो यहाँ से इसके 2 3 और 3 2, तो 2 3 3 2, देखो 2 3 भी है और 3 2 भी है, तो इससे क्या बनेगा 2 और 2 क्या कर रहा है, हाँ ये तो कर ही रहा है, तो ये तो वही है। अब 1 3 इसका देख लेते हैं 1 3 का, तो 1 3 3 1, तो 1 3 और 3 1 कर रहा है, तो 1 1 करना चाहिए, हाँ कर रहा है। 1 3 3 2 1 3 3 2, तो क्या आना चाहिए, 1 2 कर रहा है। तो इस तरह से हमने सब देख लिया, 3 2 को 2, देखो 2 1, तो 3 1 कर रहा है, देखो 3 1 कर रहा है, मतलब सब, माने यहाँ पर सब चीज़ है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, क्या है जी, ट्रांजिटिव भी है। तो ये हमारा कैसा हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन, कैसा हुआ जी, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों हुआ, क्योंकि ये तुम्हारा ये कैसा है जी, इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ओके। आगे देखिए, देखो इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी आपका दो नॉन एम्प्टी सेट है और आर हमारा एक रिलेशन है, कहाँ से, ए टू बी है, तो उसका इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ आर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इससे, ये देखो इन्वर्स, ये हमारा क्या है, इन्वर्स ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। मतलब समझने वाली बात है ये है कि अगर कोई रिलेशन आपका ए टू बी है, तो देन आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये क्या है जी, ये हमारा क्या है, इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ आर, तो बी टू ए हो जाएगा। क्लियर है। जैसे सपोज करो कि मान लो कि तुम्हारा कोई एक रिलेशन है, ठीक है, और इसका ऑर्डर पेयर है, जैसे मान लो कि आपका कोई भी रिलेशन है, इस तरह से एक आर आपका रिलेशन है ऐसे, और ये रिलेशन हमारा ए टू बी है और इसका ऐसे है ए कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल ए किसको बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी किसको बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये ए को भी कर रहा है और ए बी को कर रहा है, तो इसका अगर हमें इन्वर्स निकालना होगा, इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, और ये कैसे आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल ए हमारा ए ही को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी बी को ही बिलोंग कर रहा है, ये हो गया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसका, ये अब देखो इन्वर्स रिलेशन का जो डोमेन है वो आर का जो रेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, अगर इसमें
अगर इसका हम बात करेंगे डोमेन, क्या बात करें अगर डोमेन क्या हो जाएगा ए, डोमेन ऑफ अगर आर बात करेंगे तो क्या हो जाता है ये ए इस ऑर्डर पेयर का, ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा बी, और आर इन्वर्स का उल्टा हो जाता है, क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो, अगर हमें लिखना होगा डोमेन ऑफ आर इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाता है हमारा रेंज ऑफ आर, और रेंज ऑफ आर इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ आर, ओके। और कोडोमेन तो चेंज करेगा, तो ये तो क्लियर हो गया, तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन जैसे मान लो कि एक आर रिलेशन है और एस भी रिलेशन है। आर हमारा क्या है रिलेशन है, आर रिलेशन कहाँ से कहाँ ए टू बी है, यहाँ पर लिख लेते हैं आर हमारा रिलेशन है ए टू बी है, एंड एस हमारा ये एस भी रिलेशन है कहाँ बी टू सी है, एंड हमारा एस भी रिलेशन है कहाँ बी टू ए है। तो आर ए से बी रिलेशन है और एस बी से ए रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन बन रहा है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एस ऑफ आर जो होगा वो रिलेशन कहाँ से कहाँ होगा, सॉरी बी टू ए नहीं होगा, सॉरी बी टू सी होगा, सॉरी बी टू सी, मतलब आर एक रिलेशन है ए टू बी, एस हमारा रिलेशन है बी टू सी। तो कॉम्पोजिशन क्या बन रहा है आर और एस का, मतलब एस ऑफ आर जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा ए टू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए टू सी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है कि आर और एस टू रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड बी टू सी रिस्पेक्टिवली, तो डिफाइंड रिलेशन एस ऑफ आर फ्रॉम ए टू सी सच डेट ये ऑर्डर पेयर एस ऑफ आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर बी किसका, स्मॉल बी किसका एलिमेंट होगा बी का, ठीक है ना, सच डेट, और ये रिलेशन आर को बिलोंग करेगा और ये ऑर्डर पेयर एस को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हमारा ये रिलेशन ए टू बी है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो ए बी किसको बिलोंग करेगा आर को, और इसका क्या हो जाएगा स्मॉल बी सी किसको बिलोंग करेगा एस को। तो इसमें क्या करेगा, इसमें इसका एलिमेंट स्मॉल ए हो गया, इसका एलिमेंट स्मॉल सी होगा, तो स्मॉल ये सी किसको अब बिलोंग करेगा एस ऑफ आर को, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान है बी सेट बी को ही बिलोंग करेगा, ये चीज़ यही हमारा हो गया। दिस इज द कॉम्पोजिशन, क्या हुआ कॉम्पोजिशन की ए बी का रिलेशन है बी सी का है तो ए सी का होगा, मतलब आर हमारा कोई रिलेशन है ए टू बी, एस हमारा कोई रिलेशन है बी टू सी, तो एस ऑफ आर हो जाएगा ए टू सी, ये ध्यान रखेंगे ये चीज़ें, ओके। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि कुछ इसके कॉम्पोजिशन का कुछ रिलेशन देखो आर ऑफ एस और एस ऑफ आर ये दोनों बराबर नहीं होता है, अलग अलग होगा, ठीक है। ये इसका बाद इसका इन्वर्स या ये दोनों बराबर होता है जिसको बोलते हैं रिवर्सल रूल, तो ये और ये याद रखना है, ठीक है ना, काम आएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ रिलेशन कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो पहला आर और एस टू इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर भी हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आर और एस का रिलेशन का इंटरसेक्शन भी क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा ऑन सेट ए, याद रखना है ऐसे। दूसरा, अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, देखो यहाँ पर दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन तो इक्विवेलेंस होगा, लेकिन दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन वो जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सॉर्ट ए, तो आर इनवर्स भी, आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए का, ठीक है, ऑन सेट ए। तो आर इनवर्स भी हमारा इक्विवेलेंस ही होगा रिलेशन ऑन सेट ए का ही, ठीक है, माने उसका इन्वर्स भी इक्विवेलेंस होगा। नेक्स्ट देखो, सेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कंसिस्ट एम और एन एलिमेंट। सेट ए के पास कितने एलिमेंट हैं? एम। सेट बी के पास कितने एलिमेंट हैं? एन। तो ए क्रॉस बी कितना एलिमेंट रखेगा? एम इंटू एन, माने जितना ऑर्डर पेयर होगा उतना ये एलिमेंट रखेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? अब देखो रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जितना सबसेट बनेगा, ठीक है, तो कितना एलिमेंट है? 2mn, तो सबसेट कितना बनेगा? 2 के पावर nm या mn, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर से इस चीज़ को समझें कि अगर A सेट है, m एलिमेंट है, B सेट है, n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के कितने एलिमेंट होंगे? m इंटू एन। और पूछा जाए A क्रॉस B के कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? तो m इंटू एन। अब पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन A टू B, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर m इंटू एन। क्यों? क्योंकि रिलेशन जो होता है, अगर रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होता है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सबसेट अगर n एलिमेंट है तो सबसेट कितना होता है? 2 के पावर n। अगर nm एलिमेंट है तो सबसेट कितना हो जाएगा? 2 के पावर nm। तो यही है, ओके। आगे ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेट A है जो n एलिमेंट रख रहा है, तो अगर हमें नंबर ऑफ रिलेक्सिव रिलेशन पता करना हो फ्रॉम A टू A, तो कितना होता है? ये 2 के पावर n का स्क्वायर माइनस n। ये क्या होता है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर सेट A में n एलिमेंट हो और रिलेशन कैसा होना चाहिए? A टू A, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा? 2 के पावर n का स्क्वायर माइनस n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ओके। तो सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पर रिलेशन के बारे में। इससे जेई मेंस हो, एनडीए हो या सीयूटी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। पूरा ओवरव्यू हमने देखा।